हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज कुछ नया सुनाऊंगा। आज कुछ ऐसे जानकारी दूंगा, जानकारी की बात या जो मैं सुनाऊंगा उस कहानी या सुनना की बात, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने बारे में कुछ ऐसा कुछ सोचेगा कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया और मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दो भाई होते हैं, दोनों भाइयों को बचपन से एक ही प्रकार की सुविधा दिया जाता है। मतलब उन लोग दोनों भाइयों को पढ़ाई लिखाई के लिए एक ही किताब, एक ही क्लास, और दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक ही प्रकार की सुविधा दोनों को दी गई। मतलब उनके लिए स्कूल में आने जाने की फैसिलिटी, सारी सुविधा एक जैसे दिया गया। और दोनों भाई बचपन से लेकर धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहा था और धीरे धीरे वो बड़े भी हो रहे थे। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और वैसे वैसे इन दोनों को एक जैसी फैसिलिटी दिया जाता है और दोनों पढ़ाई भी एक जैसे करते हैं। और जैसे ही वो अपनी छोटे स्कूल से पढ़ाई को खत्म करके वो बड़े कॉलेज की ओर बढ़ता है और गांव से उसको शहर जाना पड़ता है और उस शहर में जाके दोनों भाइयों को एक साथ रहना पड़ता है। दोनों भाई एक साथ जाके रहता है और एक साथ पढ़ाई शुरू करता है और दोनों भाइयों को वहां पे भी एक जैसा सुविधा दिया गया कि भाई जो खाना है आप दोनों एक साथ खा सकते हो, जो कपड़ा पहनना है दोनों को एक जैसा कपड़ा दिया जाता है, एक जैसा रूम दिया जाता है, एक जैसा हर फैसिलिटी को दिया जाता है। तो उन दोनों भाइयों के बीच में खूब अच्छी एक मित्रता जैसे माहौल रहता है और दोनों भाई एक साथ पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाता है। तो उन दोनों भाई को एक दिन अपने स्कूल में अपने जो टीचर होते हैं वो बुलाते हैं। उन दोनों भाई की पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे खत्म होने को आता है और दोनों भाई की पढ़ाई लिखाई खत्म भी हो जाते हैं और उसकी एजुकेशन वगैरह सब हो जाते हैं और दोनों भाई पढ़ाई लिखाई खत्म करके और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो बैठ जाते हैं। तो दोनों भाई को एक दिन अपने जो आचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, वे उनको घर बुलाते हैं। तो घर बुलाने के बाद वो दोनों भाई एक साथ जाते हैं और वो जो उनका शिक्षक होते हैं उनको कुछ किताबें वगैरह देते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम लोगों ने तो पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर लिया और पढ़ाई खत्म होने के बाद अब तुम लोगों को आगे कुछ करना है और अपने जीवन में कुछ साबित करके दिखाना है। तो ये मैं कुछ किताबें आप लोगों को दे रहा हूँ। दोनों को बराबर किताबें दी जाती है, एक जैसा किताब दिया जाता है और बोला जाता है कि इस किताब के बारे में जितना आप लोग पढ़ोगे, जितना स्टडी करोगे, आप दोनों उतना ही आगे बढ़ पाओगे। तो दोनों को बराबर किताबें दिया जाता है और शिक्षक उन दोनों को बोलता है कि ठीक है बेटा जाओ और आज ही से पढ़ाई शुरू कर दो। तो दोनों भाई वो किताब लेके घर आता है और किताब पढ़ना शुरू करता है। अलग अलग कमरा में वो दोनों भाई किताब पढ़ना शुरू करता है और उनमें से जो एक भाई होते हैं वो किताब पढ़ते पढ़ते 2-4 पन्ने जैसे पढ़ते हैं उसको नींद आने लगती है। वो बोलते हैं कि भाई मैं आज नहीं कल पढ़ूंगा और गुरुजी ने पढ़ने को तो बोला, आज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, मैं कल पढ़ लूंगा। तो 4-5 पन्ने पढ़ने के बाद वो सो जाता है। और जो दूसरा भाई होते हैं वो दूसरा भाई क्या करते हैं, गुरुजी ने जैसे ही बोला था कि उस शिक्षक ने जैसे ही बोला था कि भाई आपको लगातार इस किताब को पढ़ते रहना है, जितनी जल्दी आप इस किताब को खत्म कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन की कुछ डिसीजन ले पाएंगे, क्या कुछ लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे। तो गुरुजी की बात सुन के वो जो दोनों दूसरा भाई होता है वो लगातार पढ़ते रहते, उनको भी पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। तो दूसरा जो भाई 4-5 पन्ने पढ़ने के बाद उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते, बोलते हैं मैं कल पढ़ लूंगा।
और जो एक भाई और होते हैं वो लगातार 10-15 पन्ने पढ़ने के बाद उनको भी नींद आती है। तो वो नींद आते हैं उनको, और वो चलते चलते अपनी किताब को पढ़ना शुरू करती है। फिर भी चलते चलते कुछ समय बाद पढ़ते पढ़ते उनको फिर भी नींद आने लगती है। तो वो क्या करता है, बाथरूम में जाता है और अपनी आंखों पर पानी मारता है। तो पानी मारने के बाद फिर वो पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते फिर वो कुछ समय और हो जाते हैं। इसके बाद उनको फिर से नींद आने लगती है। तो वो क्या करता है, अपने किचन में जाता है और वहां से एक कप चाय बनाता है और पी लेता है। जैसे वो चाय पी लेते तो उसके शरीर में थोड़ी ताजगी आ जाती है और फिर से वो किताब पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो वो जो किताब पढ़ना शुरू कर लेते वो लगभग वो 50 पन्ने किताब वो खत्म कर रहे होते हैं। और जो एक और उनका भाई था वो 4-5 पन्ने किताब पढ़ने के बाद वो सो जाता है। तो दूसरे दिन वो सोचता है कि दूसरे दिन पढ़ लूंगा। ऐसे ही फिर से वो दूसरे दिन आ जाता है और एक भाई 50 पन्ने किताब पढ़ के सो जाता है। तो जो 4 पन्ने किताब पढ़ने के बाद जो दो भाई सो जाते थे वो दूसरे दिन किताब पकड़ लेते हैं। अरे ठीक है, कल तो 4 पन्ने पढ़ लिया था, आज अभी नहीं, अभी नींद आ रहा है, कल पढ़ लूंगा। तो कल तो वो 3-4 पन्ने पढ़ा था। आज वो किताब को खोलते ही वो बोलते हैं कि भाई आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, हमारे पास तो बहुत सारे समय है, समय को मेंटेन करके पढ़ लूंगा। और जो दूसरी भाई होते जो 50 पन्ने किताब पढ़ के सोते हैं, उनको एक ही चीज मन में लगता है कि कल मैं 50 पढ़ा था, 50 पन्ने किताब पढ़ा था, आज हमको 60 पन्ने और 70 पन्ने किताब पढ़ना है। तो वो जो हैबिट पहले दिन वो बना लेता है, इसी तरीके से वो आज 60-70 पन्ने किताब पढ़ लेता है। ना उसको नींद आती है, उसकी एक हैबिट बन जाती है और उसको नींद आने की जो प्रक्रिया रहती थी वो धीरे धीरे कटने लगती है। और लगातार 6 महीना में ऐसे कई सारी किताब वो पढ़ लेते हैं और कई सारी किताबों के बारे में उसको जानकारी आ जाती है और उनको एक अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाती है। और वो जो दूसरा भाई बोलते थे कि मैं आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कल करते करते उसका कल कभी नहीं आया और उसने एक किताब 6 महीना भर में खत्म नहीं कर पाया और उसकी कंफर्ट जोन में एक ही चीज चला गया कि अरे मैं आज नहीं कल करूंगा, करते करते उसने कभी उस किताब को खत्म नहीं कर पाया। उसी जो दूसरा भाई होते वो अपने कई सारी किताब को खत्म करते थे और गुरु जी की बात मान के वो किताब को खत्म करने के बाद उसको एक बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं और एक अपने जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए उसे अलग से कुछ ज्ञान मिल जाता है और वो एक बिजनेस की ओर बढ़ जाता है और उस बिजनेस में वो बहुत सारे पैसा कमाते हैं और वो कामयाब हो जाती है। और दूसरा भाई देखिए, एक ही साथ वो पढ़ाई करता है, एक ही साथ पढ़ाई करने के बाद और दोनों को एक ही जैसा फैसिलिटी दिया जाता है, दोनों को एक ही जैसा सुविधा दिया गया था। उसमें से पढ़े लिखे बिजनेसमैन बनते हैं, बड़े ऑफिसर बन जाते हैं और एक दूसरा भाई जो होता है उसका साथी या दूसरा भाई जो होते हैं उसी साथ में रहते हुए भी उसको ये नहीं लगता कि मेरे को भी, हमको भी कुछ करना है। तो दोस्त, यहाँ पे मैं इस कहानी के माध्यम से एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा। आप लोगों को अगर लगता है कि मैं आज जो कार्य को करता हूँ, इस कार्य को करने के बाद हमको क्या मिलेगा, आप अगर वही सोचते हो कि आज नहीं करना कल करना है, तो कल अगर आप करते रहोगे तो काल में चला जाएगा। हर हाल में और हर काल में वर्तमान में जो कार्य आप करते हो उस कार्य को आप अगर पूरा करते हो तो डेफिनेटली मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उस कार्य को खत्म करने के बाद आपको एक सफलता ऐसे जरूर मिलेंगे कि उस सफलता को पाके आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। धन्यवाद।